हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी एंड टॉपिक की जो मैक्सिमा एंड मिनिमा। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग डिस्कस किए हैं भाई। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आगे से। सो मैक्सिमा मिनिमा हमने देखो कई बार बताया है कि आपको अगर आपको थ्योरी डिटेल से अच्छे से नहीं पता है तो आप जो है इसको सॉल्व करने में आपको कठिनाई होगी। तो आप थ्योरी पहले देख लीजिएगा, हम 1-2 पार्ट अपलोड किए हैं ना, तो आप पहले वो देख लीजिएगा, उसके बाद आप ये समझिएगा तो अच्छा लगेगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट, यहाँ पर लिखा है नॉट, डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। मतलब ये जो फंक्शन है, ये 3 फंक्शन जो लिखे हुए हैं, इसमें प्रूफ करना है कि आपको ना तो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और ना ही क्या मिल रही है, मिनिमम वैल्यू मिल रही है। ओके, मतलब ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमा होगा। तो देखते हैं तीनों पार्ट देखते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम सबसे पहले करते क्या था, सबसे पहले क्या करते थे भाई बताओ। मैक्सिमम मिनिमम के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि हम एक बार क्या करते थे, एफ डैश एक्स निकालते थे, मतलब डिफरेंशिएशन करते थे भाई। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर एक्स का कितना आएगा, ई की पावर एक्स। फिर क्या, एफ डैश एक्स को हम क्या रखते थे, 0 के बराबर। एफ डैश एक्स मतलब ई की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या रखते थे, 0। कितना, 0। अच्छा, ये हमने बताया था कि ई की पावर की जो वैल्यू होती है, किसी एक हमने वीडियो में बताया है, ई की पावर की जो वैल्यू होती है, ई की पावर एक्स की, वो 2 पॉइंट समथिंग होती है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग, ये तो हमारा 0 बराबर तो हो नहीं सकती अच्छा वैल्यू। यहाँ से एक तरीके से आप कह सकते हो, जनरली हम लोग जानते हैं ई की पावर एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट इस तरह। देखो यहाँ पर x की अगर कोई वैल्यू पुट करोगे आप ना, तो नेगेटिव 0 तो वैल्यू नहीं आएगी, किसी भी केस में वैल्यू क्या आएगी, 0 तो नहीं आएगी। तो यहाँ से एक तरीके से कह सकते हो कि ई की पावर एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, किसी भी केस में 0 के बराबर नहीं होगा। सो यहाँ x कैन नॉट बी फाइंड, x मतलब हम उसके एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड नहीं कर पाएंगे भाई, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड नहीं कर पाएंगे। अगर एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड नहीं कर पाएंगे तो हम पता कहाँ करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है, या किस फंक्शन पर पॉइंट क्या है, मिनिमा है। तो भाई यहाँ पर देखो, तो x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे ना, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो फंक्शन होगा ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमा होगा भाई ना। यही तो हम कह रहा है क्वेश्चन, यही तो कह रहा है, डू नॉट हैव मैक्सिमा, डू नॉट हैव मिनिमा, मतलब ना तो मैक्सिमा हो और ना ही क्या, मिनिमा। एक्स कैन नॉट बी फाइंड, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ये फंक्शन ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमा। दूसरा बात करते हैं भाई, जी एक्स लिखा है, सो जी डैश एक्स क्या हो जाएगा, इसका लॉग एक्स करोगे तो 1/x, कितना, 1/x। फिर जी डैश एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, x। एक बात बताओ, 1/x इज इक्वल टू 0, 1/x इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से भी क्या हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे x की। देखो अगर भाई क्रॉस मल्टीप्लाई मार दें तो क्या आएगा, 0 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 0। तो 1 डज नॉट इक्वल टू 0, 1 तो बराबर हो नहीं सकता 0 के। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं x कैन नॉट बी फाइंड, सो फंक्शन इज नॉट मैक्सिमा और नॉट मिनिमा, ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमा होगा। ओके, इसकी बात करते हैं भाई। इसमें भी देखो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स मतलब एच डैश एक्स निकालेंगे, कितना निकलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे तो निकलेगा। यहाँ से फिर क्या रखेंगे, एच डैश एक्स को, एच डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0 रखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। ओके, अब यहाँ से अगर देखो फैक्टराइज करो तो ये निकला 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या फैक्टर कर सकते हैं हम, ये 3, ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और 3 को सॉल्व करें हम तो प्लस करके 2 लाना है। ये पॉसिबल हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो ध्यान से, अगर 3 को हम फैक्टर भी करें तो 3 × 3, माइनस करके लाया जा सकता था, अगर यहाँ पर माइनस होता तो सॉल्व हो जाता भाई, लेकिन है प्लस तो नहीं सॉल्व हो पाएगा ना। तो हम क्या यूज़ करेंगे, श्रीधराचार्य फार्मूला। कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। तो श्रीधराचार्य फार्मूला होता क्या है, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, जब हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा होगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती थी और एक ऐसी इक्वेशन जो हमसे सॉल्व ना हो पाए, जो आसानी से सॉल्व ना हो पाए, या जिसका फैक्टराइजेशन नहीं हो पाए, उसमें हम श्रीधराचार्य फार्मूला यूज़ करते थे। कौन सा भैया, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या होता था, x इज इक्वल टू ये निकलता था -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता था, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे निकल के आता था ना। x मतलब जो x की वैल्यू निकलेगी हमारी, b क्या है, ये a है, a की वैल्यू कितनी है, ये a है, और ये जो है ये हमारा क्या है, b है, और ये जो है वो क्या है, c। सब वैल्यू रखो यहाँ पर। x इज इक्वल टू व्हाट, -b मतलब कितना, -2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 4ac मल्टीप्लाई करोगे 12 अपॉन में कितना, 2 × a मतलब 3, कितना हो जाएगा ये हमारा, -2 प्लस माइनस ये कितना निकलेगा हमारा, -√8 अपॉन में कितना, 6।
ये एक्स की वैल्यू निकल आई क्या? अच्छा ये बताओ, क्या ये वैल्यू जो है, ये रियल नंबर है क्या? बताओ भाई, रियल नंबर तो नहीं वैल्यू, ये क्या निकलेगी हमारी? ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगी। क्या निकलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से भी अगर जब कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह निकल रही ना, तो यहाँ से भी जब भी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर निकले, तब भी हम उसमें अगर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना ही क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर जो मिल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रही है। क्या मिल रही है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो हम यहाँ से भी क्या मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है आपको समझ आया होगा भाई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। हम पूरा एक में लिख दिए भाई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें 4 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, 2 पार्ट आपको अपने आप करना है भाई। देखो इससे पहले भी हमने मतलब बताया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालना, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर देना भाई। कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। कितना निकलेगा? 3x² निकलेगा। कितना? 3x²। ये किसके बराबर रखेंगे? 0 के बराबर। यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट निकलेगा तो कितना मिलेगा? 0। कितना मिलेगा? 0। तो हमारा जो ये मतलब नंबर मिलेगी, ये कितना, देखो नंबर लाइन पर लिख लीजिए इसको, कितना 0, फिर इधर क्या आएगा? -2 आएगा, इधर क्या निकल के आएगा? +2 निकल के आएगा ना। सही भाई। अब फिर क्या करते थे, अब यहाँ पर देखो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। क्या दिया है? क्लोज इंटरवल। अब हमारे पास वैल्यूज कितनी मिली? 3। मतलब ये देखो एक्चुअली तो ये यहाँ पर तो जो एक्स की वैल्यू मिली है वो एक ही मिली है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो हम देखो जो एक्स वैल्यू आ रही है वो इनके बीच में ही आ रही है, तो तीनों पर चेक करेंगे। क्या करेंगे? तीनों पर चेक करेंगे। हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हमने निकालना बताया था कि कैसे निकालते हैं, कि जैसे जो मैक्सिमम में भी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता है वो हमारा क्या होता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है भाई। लोकल मैक्सिमम में जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटा होता है लोकल मिनिमम में जो सबसे छोटा होता है वो हमारा क्या होता है? लोकल मिनिमम वैल्यू होती है, वो सॉरी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। अब यहाँ पर देखो 3 वैल्यू मिल रही हैं। कितनी वैल्यू मिल रही हैं? 3 वैल्यू मिल रही हैं भाई। तो अब ये है, ये जो हम डिफ्रेंशिएट किए थे वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए किए थे। किसकी? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। अब कैसे करेंगे? इधर एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे? 0 रखोगे। पहले कितनी रखोगे? 0। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? 0। फिर कितनी रखोगे? -2 रखोगे। तो -2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? ये -8 निकल के आया। और +2 रखोगे तो कितना निकल के आएगा हमारा? +2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा भाई। देखो ध्यान से, यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? एब्सोल्यूट। देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट? 8। और मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? -8। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी? -8। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह कर सकते हो आप ना, आसानी से कर सकते हो भाई क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है sin x + cos x। सो हम मान लें कुछ इसको, fx बराबर मान लें कितना sin x प्लस कितना लिखा है? cos x। डिफ्रेंशिएट करें सो f डैश x इज इक्वल टू sin x का करेंगे कितना? cos x, और cos x का करेंगे तो कितना निकल जाएगा? sin x। किसके बराबर रखोगे? 0 के बराबर। इसका इंटरवल देखो दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, 0 से कहाँ तक दिया है? पाई। 0 से पाई तक। आप समझना ध्यान से, ये cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। sin x उधर जाएगा, सो tan x इज इक्वल टू व्हाट? कितना निकल जाएगा हमारा? 1। अरे भाई देखो sin x उधर जाएगा ना, तो cos x इज इक्वल टू sin x। cos को नीचे किसका ले जाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा? tan x अपॉन tan x इज इक्वल टू कितना? 1। x की वैल्यू यहाँ से अगर निकालो, tan देखो पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो एक तो हमारे यहाँ से वैल्यू ही निकल के आ जाएगी, tan x इज इक्वल टू कितना? tan 45। सो x इज इक्वल टू व्हाट? 45 निकल के आएगा। कितना निकल गया? 45। और देखो tan नेगेटिव किस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? 270 में पॉजिटिव होता है। किस में? 270 में। लेकिन 270 में जाएंगे तो भैया इससे बाहर चला जाएंगे ना, 0 से पाई मतलब 180 तक ले रहे हैं। अगर 270 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, तो हमको आगे लेने की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू मिली कितनी? π/4 मिली। और जब हमने कहा था एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो उस केस में इनको भी इंक्लूड करते हैं। इसका मतलब अगर देखें तो हमारा देखो कितना निकला? 0 है, फिर π/4 है, और फिर क्या है? पाई है। तो हम 3 पॉइंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे देखो f(x) इज इक्वल टू हमारा f0 पर निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? f0। यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना निकल जाएगा हमारा? sin 0 प्लस cos 0। डिग्री की बात हो रही भाई, तो sin 0 की वैल्यू कितनी? 0 एंड cos 0 की वैल्यू 1। तो फाइनली कितनी? 1 वैल्यू। फिर कितना? π/4 पर देखेंगे तो डायरेक्ट रखते हैं sin π/4 की वैल्यू कितनी? 1/√2 cos π/4 की वैल्यू 1/√2। कितना हो जाएगा? 2/√2। 2 को क्या लिख सकते हो? √2 × √2, 2 से 2 कैंसिल,
कितना निकल के आएगा √2। फिर पाई रखोगे तो एफ पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 एंड कॉस पाई इज इक्वल टू व्हाट -1, कितना -1, सो -1 वैल्यू निकल गई, कितनी -1। अब यहाँ से देख लो जो सबसे ज़्यादा बड़ा हो वो आपका क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। फिर ये देखो ये वैल्यू क्या है नेगेटिव आ रही, तो ये क्या हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम, क्या हो जाएगी आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन था, आप कर सकते थे, आप भी आसानी से कर सकते हैं इसको ना। अगर आप चाहो तो अब 2 क्वेश्चन दिए हैं हम छोड़ रखे हैं आपके लिए, आप वो कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो आप पूछ सकते हो हमसे कमेंट करके मैसेज करके कैसे भी। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या निकलना भाई मैक्सिमम प्रॉफिट निकलना, अरे मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये प्रॉफिट फंक्शन दिया हुआ है px इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है, तो क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो 6 वाला अगर सॉल्व करें तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे p डैश x निकालेंगे। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो। तो अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 41 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -72 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 36x -36x। अगर यहाँ से हम इसको बराबर क्या रखेंगे 0, किसके बराबर रखेंगे, अगर 0 के बराबर रखें तो देखो आसानी से कर सकते हो आप। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी -36x इज इक्वल टू 72, सो x इज इक्वल टू व्हाट -2, कितना निकलेगा -2 निकलेगा। x की वैल्यू कितनी -2। तो अब देखो x की वैल्यू -2 निकली है, फिर इसको डबल डैश मारो, कितना f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना निकलेगा भाई, इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना निकलेगा -36। ये क्या निकला माइनस निकला, अरे माइनस निकला ये लेस देन 0। अब माइनस में वैल्यू निकलती है तो क्या निकल के आता है मैक्सिमम, क्या निकल के आता है मैक्सिमम। तो ये तो पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी मैक्सिमम। कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो देखो, x की वैल्यू हम क्या कर दें, यहाँ पर देखो x की एक वैल्यू निकली है कितना -2 पर, कितना -2। अगर हम x की वैल्यू -2 हम डायरेक्ट फंक्शन में क्या कर दें पुट कर दें, क्या कर दें डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर दें, तो तब भी हमारी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से तो क्या होता था, ये -2 है, क्या है -2। इसका मतलब इस साइड जो होंगी वैल्यू वो सारी क्या होंगी नेगेटिव, इधर सारी वैल्यू होंगी क्या पॉजिटिव। इनके बीच में कोई वैल्यू अगर पुट करोगे, क्या पुट करो कोई वैल्यू पुट करो, जैसे -2 फिर आएगा -3 फिर -4। तो यहाँ पर हमने कहा f डैश x में, ये p डैश x में अगर हम -3 पुट कर देना है, कितना पुट कर देना है -3। ध्यान से देखना यहाँ -3 पुट करेंगे तो ये 72 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 18 और 3 ये कितना निकलेगा हमारा, जो भी वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव निकलेगी, क्या निकलेगी ये इसका साइन जो क्या निकला f p डैश का साइन इधर पॉजिटिव निकला। फिर -2 से फिर हमारा कितना 0 भी आएगा 1 आएगा। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्या निकल के आएगी नेगेटिव। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो वैल्यू निकलेगी देखो पॉजिटिव से किधर की हो जा रहा है नेगेटिव की ओर। तो हमारा ये p डैश हमने कहा p डैश ये हम कितना पुट किए 0, तो ये वैल्यू नेगेटिव निकली है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब क्या मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। किस पर भैया -2 पर, किस पर -2 पर। x की वैल्यू -2 फंक्शन में पुट कर दो, इसमें जो px लिखा था px इसमें हम क्या कर देंगे -2 वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दो -2। तो ये 72 और -2 -18 और -2 का क्या होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा भाई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, ये तो हमने देखो दोनों तरीके से बताएं भाई, ये सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, ये क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। हमने कहा था कोई भी टेस्ट आप यूज़ कर लीजिए, दोनों के लिए आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो दोनों से। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या निकालना है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और क्या निकालनी है मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और इंटरवल देखो दिया है, क्लोज इंटरवल दिया है 0 से कितना 9, 0 से 3 सॉरी 0 से कितना दिया है 3। कैसे करेंगे हम, अगर इसको क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें भाई, f डैश x अगर निकालें कितना निकलेगा हमारा 12x³ हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 24x² हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा -48। इतना निकल गया भाई ना f डैश x। फिर क्या रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, किसके बराबर रखोगे 0 के बराबर। अब देखो क्यूबी की क्वेश्चन है, क्या है क्यूबी की क्वेश्चन। अब क्यूबी की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले देखो क्यूबी की क्वेश्चन के जब भी वैल्यू सॉल्व करते थे तो हम इसमें पहले एक्स की वैल्यू रखते थे 1, फिर 2 रखते थे, फिर सेटिस्फाई कराते थे ना। जैसे अगर एक्स वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे, अगर हम 1 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं भाई, अगर 1 रखें तो कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से, ये हमारा 12 निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा, 24 और -48। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 0 बराबर नहीं आ रहा, मतलब सेटिस्फाई नहीं होगा, x = 1 सेटिस्फाई नहीं होगा। हम x = -1 रखते हैं, कितना रखते हैं -1। जरा यहाँ -1 रखोगे तो कितना निकल गया -12, ये -24, ये -24, ये -48। ये भी नेगेटिव वाला सब नेगेटिव आ रहा, ये वाला भी पॉसिबल नहीं है ना।
एक्स इज इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करते हैं, कितना 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो जरा 2 पुट करके देखो यहाँ पर क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने कहा एक्स इज इक्वल टू कितना भाई, +1 नहीं हो रहा है, -1 नहीं हो रहा, अब एक्स इज इक्वल टू कितना 2 पुट करके देखो, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 12 ठीक कितना हो जाएगा 96, माइनस यहाँ रखेंगे 4 और 24 चक्कू कितना हो जाएगा 96 सही, और प्लस यहाँ रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 48 - 48, देखो सब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू 2 जो है इसका क्या मिलेगा, एक फैक्टर मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर मिलेगा भाई। अब देखो इसका मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि x - 2 जो होगा उसका भी इसका क्या होगा एक फैक्टर होगा, इसी से डिवाइड कर ले, क्या कर ले डिवाइड कर लेते हैं भाई, कितना निकलेगा हमारा 12x³ - 24x² + 24x - 48 सही है। कैसे डिवाइड कैसे करते हैं, देखो पहली संख्या को पहली संख्या से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, देखो ध्यान से 12x³ अपॉन में कितना ये हो जाएगा हमारा x, तो x से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 12x²। अब यहाँ पर जो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे 12x², 12x² से इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12x³ हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 24x² सही है, माइनस करो ये प्लस का ये कैंसिल पूरा कितना निकलेगा 24x - 48, फिर कितना रखेंगे भाई +24, कितना रखेंगे +24, देखो सही है क्या 24, अगर 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24 और माइनस कितना 48, हाँ सही है। अगर हम पहले 12 से इधर रखेंगे 12 और ये हमारा सही भाई 24 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 48, पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना 0। अब इसका मतलब ये जो ये इसका मतलब इसको जो है इसको क्या लिख सकते हो आप x - 2 लिख सकते हो और कितना 12x² और प्लस कितना 24 = 8 0, कितना लिख सकते हो 0। अरे f' की वैल्यू क्या रखे थे 0 रखे थे, यहाँ से x इक्वल टू क्या निकलेगा 2 निकलेगा और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे, नेगेटिव निकलेगी, x² की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से निकाल ही नहीं सकते हो। x इक्वल टू 2 मिला, कितना मिला x इक्वल टू 2 और हमारे पास ये देखो ये कितना लिखा है 0 से 3, तो अब देखो क्लोज इंटरवल दिया था ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये हमारा 0 है ये 2 है और ये क्या है 3, वैल्यू सब पर चेक कर लो, देखो ये 0 पर वैल्यू निकाल लो 2 पर निकाल लो कितना 3 पर, f(x) इसमें वैल्यू रख दो, ये f(x) है हमारा, x की वैल्यू पहले 0 रख दो फिर 2 रख दो फिर 3 रख दो, जो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी। एक्चुअली इसमें पूछा क्या था फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो इसमें देखो क्लोज इंटरवल दिया था, हमसे एक्चुअली पूछा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और क्या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछा है, वो इनडायरेक्टली बोल दिया है इस तरह से क्योंकि क्लोज इंटरवल दे रखा है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर हमने कहा वैल्यू चेक कर लो 0 पर चेक कर लो 2 पर चेक कर लो 3 पर चेक कर लो, जो जिस पर वैल्यू मैक्सिमम आ रही हो तो उस पर क्या हो जाएगी हमारे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम आ रही हो तो मिनिमम वैल्यू रख दो बस आसानी से, ये आप कर सकते हो आसानी से भाई है ना, ठीक है चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ओके स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भाई, लिखा है एट व्हाट पॉइंट इन इंटरवल 0 to 2π, ये क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 2π, डज द फंक्शन sin 2x कितना sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बताना है कि भैया किन किन पॉइंट पर जो है फंक्शन ये जो दिया हुआ sin 2x ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, क्या करेगा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो सबसे पहले क्या f(x) लेट कर लेते हैं, f(x) इक्वल टू कितना sin 2x, कितना भाई sin 2x, फिर क्या करेंगे f'(x) निकालेंगे, f'(x) कितना निकलेगा बताओ sin 2x का कितना निकलेगा 2 cos 2x, इसको क्या रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे, तो 2 कभी 0 के बराबर होगा नहीं, क्या हो सकता है देखो cos 2x इक्वल टू 8 0 हो सकता है, cos 2x इक्वल टू 0। अब बताओ cos 2x की वैल्यू कितनी 0, तो cos जो है cos की वैल्यू 0 से 2π के बीच में देखो कहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी 0 होगी, 0 से 2π के बीच में कहाँ पर cos की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। आप एक बात बताओ cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0, कितनी होती है cos π/2 की वैल्यू यहाँ पर देखें अगर तो ये देखें तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, cos π/2 की वैल्यू कितनी 0, 3π/2 की वैल्यू भी क्या होती है 0, तो देखो ये ऑड मल्टीपल वाला है ना, देखो 1π/2 और 3π/2 फिर कितना 5π/2 फिर कितना 7π/2 फिर कितना हो जाएगा 9π/2, ऐसे डट क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। हमको लेना क्या है, लेना सिर्फ कहाँ से 0 से 2π तक, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 0 से 2π। यहाँ पर जरा देखो x की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी π/4 निकलेगी, फिर ये कितना 3π/4 निकला, फिर 5π/4 निकला, फिर 7π/4 निकला, फिर कितना 9π/4 निकला ना। देखो ये हमारे देखो 0 से 2π तक बिलोंग कर रहे हैं, π/4 45 बिलोंग करेगा, 3π/4 कितना 135 ये भी बिलोंग करेगा, 5π/4 देख लो 5
इसको कन्वर्ट करो डिग्री में भैया, कितना ये कैंसिल हो जाएगा हमारा ना, कैंसिल हो जाएगा ना पाई से। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आएगा 4 4 जा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा और ये कितना 20 और 25 कितना आएगा 220 225 इसकी वैल्यू। ये 7 और 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 को अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो 45 और ये कितना 7 5 35 और 7 चौक 28, 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, 315। इसको अगर लिखेंगे 9 पाई बाई 4 को जरा लिखें तो 9 पाई बाई 4 की वैल्यू देखो कितनी आएगी, ये हमारा 45, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45 और ये कितना 9 4 30 36 40 405 आएगा, कितना आएगा 405। तो 405 नहीं लेना भाई, हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 2 पाई तक लेना है। मतलब ये वाला क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है भाई, इसको हम इसको हटा देते हैं। ये हमारा लिखेंगे x बिलोंग्स टू कितना कितना 0 से 2 पाई तक, ये क्या कर रहा है बिलोंग कर रहा है। ये वाली जो 4 वैल्यू होंगी वो हमारी क्या बिलोंग करेंगी 0 से 2 पाई के बीच में, तो यही वैल्यू हम लेंगे, आगे वाली वैल्यू नहीं लेंगे भाई। x की ये वैल्यू निकली ना। अब इन पर चेक करो फंक्शन की वैल्यू क्या मैक्सिमम किस पर आ रही, मिनिमम किस पर आ रही। तो पाई बाई 4 है, कितना लिखा है पाई बाई 4, तो सीधे सीधे fx में इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा पाई बाई 4। तो ये कितना निकल के आएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 4, पाई बाई 4 बोले तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। फिर f हमारा 3 पाई बाई 4, तो रखेंगे वैल्यू ये कितना हो जाएगा हमारा साइन ये 3 पाई बाई 2 निकल के आएगा, कितना आएगा 3 पाई बाई 2। अरे 3 देखो 2 रखेंगे 2 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 यहाँ पर 2 इंटू 3 पाई बाई 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 आएगा। ये कितना आएगा हमारा साइन 270, कितना हो जाएगा साइन 270। और 270 को कैसे ब्रेक करेंगे भाई, अरे आप ऐसे लिख सकते 180 प्लस कितना 90, 180 प्लस 90 कितना निकलेगा हमारा माइनस साइन 90, कितना हो जाएगा -1, कितना निकलेगा हमारा -1 वैल्यू निकलेगी, कितनी -1। ओके देख लो साइन कितना 180 प्लस थीटा किस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या tan पॉजिटिव होता है और क्या कॉट, बाकी सब क्या रहता है नेगेटिव। फिर हम 5 पाई बाई 4 देखें, कितना 5 पाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, इसको करेंगे तो 5 पाई बाई 2 कितना निकलेगा 5 पाई बाई 2। अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो 5 पाई बाई 2 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा 90, 450 कितना निकलेगा 450। देख लो भाई सही है, कितना हमारा 450। इस पर अगर सॉल्व करें वैल्यू ये, अगर इसको सॉल्व करें हम तो कितना निकलेगा, देखो ये आएगा हमारा साइन 360 प्लस 90, 360 प्लस 90 सही है, 360 प्लस 90 किस में जाएगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा साइन 90, और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है 1। तो फिर आगे एक और चेक करें, क्या बचा है हमारा 7 पाई बाई 4, कितना 7 पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 2। इसको अगर देखें 7 पाई बाई 2 हमने कहा 7 पाई बाई 2 मतलब कितना 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 630। अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हो तो एक ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर क्लास का, उसमें हमने ये सब चेंज करना बताया है आपको। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो है भाई, जिसमें हमने सारे चेंज करने बताए हैं कि कैसे चेंज करोगे। आपको जितने फार्मूले हैं याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ट्रिक बताई है, आप ट्रिक से कर सकते हो। इतना निकला कितना 630, कितना निकला साइन 630। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, कितना 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा 772 हो जाएगा। हमको 772 में से 630 ये हमको लाना कितना है 630 बचे ना, ये 0 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 90, ये हमारा 90 हो जाए। किस क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है नेगेटिव, मतलब वैल्यू क्या आएगी -1। तो एक चीज़ देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या आ रही मैक्सिमम आ रही, फिर ये 3 पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या आ रही -1 आ रही है, फिर हमारा 5 पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या आ रही है प्लस आ रही है, फिर 7 पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। तो एक बात देखो 2 पर पॉजिटिव आ रही है और 2 पर क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। किस पर पॉजिटिव आ रही है पाई बाई 4 पर, और 7 पाई बाई 4 पर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 जो x की वैल्यू आ रही है, इस पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, क्या होगी मैक्सिमम, और होगी कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी 1, कितनी होगी भाई 1, ये 1 होगी, कितनी होगी 1। मिनिमम वैल्यू किस पर होगी, एक तो हमारा 3 पाई बाई 4 और दूसरा क्या होगा 7 पाई बाई 4 पर वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो वो आ कितनी रही -1। तो आप ये भी लिख सकते हो x इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख लो x इक्वल टू कितना 3 पाई बाई 4 एंड कितना ये हमारा निकलेगा 5 पाई बाई 4। क्या होगी मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी मिनिमम, कितनी होगी मिनिमम वैल्यू -1, कितनी होगी -1। ठीक है, तो अगर आपने पूरा अच्छे से देखा होगा तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा
राइटिंग वाइटिंग हमारी अच्छी है ही भाई, है ना, तो उसके हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हमने क्वेश्चन बीच में कई क्वेश्चन छोड़े भाई, जैसे हमारा 14 है, 13 है, 12 है, ये तो हम एक वीडियो में बता चुके हैं, क्वेश्चन यही हम बता चुके हैं। उससे पहले हम कोई क्वेश्चन है ऐसे जिसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये हमको लगता है हम शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे और कैसे मिनिमम वैल्यू निकालोगे, तो ये आप अपने आप करोगे भाई। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, उसके आगे वाले क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, हमको 2 नंबर निकालनी है, एक्स एंड वाई। क्या निकालनी है? एक्स एंड वाई 2 नंबर निकालनी है, सच दैट देयर सम इज 35, जिनका सम कितना हो भाई 35 हो, एंड द प्रोडक्ट इज दिस इज मिनिमम, ये क्या हो मिनिमम हो, प्रोडक्ट इतना जो है वो क्या हो जाए मिनिमम हो जाए। तो सम निकालना है, मतलब सम हमारा कितना दिया है 35, तो लेट फर्स्ट नंबर मतलब x, एक नंबर तो हम x हो गई, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी अगर y तो y माने कितनी y, लेकिन इन दोनों का सम कितना है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 35। अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकलेगा, कितनी 35 माइनस एक्स। तो कह सकते हैं कि जो 2 नंबर माने थे x y, तो एक x होगी, दूसरी कितनी होगी 35 माइनस एक्स होगी। 2 वैल्यू मिल गई हमको, कौन कौन सी, x मिली और दूसरी वैल्यू कितनी मिली 35 माइनस एक्स मिली। अब हमको ये कह रहा है कि ये जो आएगा ये मिनिमम आएगा, क्या आएगा मिनिमम। हम मान लेते हैं कि f(x) हमारा दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर y की पावर 5, x स्क्वायर इंटू y की वैल्यू देखो y की पावर 5, y की वैल्यू कितनी है 35 माइनस एक्स, 35 माइनस एक्स पावर कितना 5, पावर में कितना 5 है। अब देखो f(x) की वैल्यू मिल गई हमको, क्या मिल गई f(x) की वैल्यू। अब हमको क्या, हमको 2 नंबर निकालनी है और ये दिया कि मिनिमम है, क्या है मिनिमम। तो कैसे निकालेंगे भाई, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो ना। देखते हैं हम कैसे करेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, f(x) निकालोगे। क्या निकालोगे f(x), कैसे निकालते हो, f1 और ये 2 नंबर 2 हैं हमारे ना, 2 फंक्शन है, तो आप f1 f2 का फॉर्मूला अप्लाई करिए। क्या होता है f1 इंटू मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, डायरेक्ट करें डिफरेंशिएशन, इसका कितना आएगा 5, 35 माइनस एक्स की पावर कितना 4, इसको दोबारा करोगे 0, इसका करोगे तो कितना आएगा माइनस, प्लस फिर प्लस कितना, फिर ये ऐसे लिख लेते हैं 35 माइनस एक्स की पावर कितना 5, और इसका करेंगे तो कितना निकलेगा 2x, कितना भाई 2x। फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, ये f(x) निकला, क्या निकला f', हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे, f'(x) इज इक्वल टू व्हाट, इसका करेंगे भाई देखो -5 तो कांस्टेंट है, -5 क्या है कांस्टेंट, ये -5 कांस्टेंट है, इसमें f1 और क्या f2 मारो, तो f1 मतलब x स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो कितना निकलेगा 35 माइनस एक्स की पावर कितना 4 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इसका दोबारा करोगे 0, इसका कितना आएगा -1, मतलब कितना निकलेगा -4, 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ऐसे लिख लेंगे इसको 35 माइनस एक्स की पावर कितना 4 इंटू ये एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। ये अभी यहाँ से यहाँ तक डिफ्रेंशिएट हुआ। अब इसकी बात करते हैं भाई, f1 मान लें, इसको क्या मान लें f2 मान लें, प्लस डिफ्रेंशिएट करें कितना आएगा, देखो 2 बाहर ले लो, कितना बाहर ले लो 2, तो देखो f1 की वैल्यू कितनी 35 माइनस एक्स की पावर कितना 5 इंटू एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू अब इसका करेंगे तो 35 माइनस एक्स की पावर कितना 5, और ये 5 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, इसका 0, इसका करेंगे कितना हो जाएगा -1। तो फाइनली यहाँ पर क्या लगा लें, माइनस लगा लें, क्या लगा लें माइनस। देखो ये डबल डैश निकलेगा, क्या निकलेगा f'(x) निकलेगा। अगर इसको आप अरेंज करो सही तरीके से, अगर अरेंज करो तो कितना निकलेगा हमारा, अगर हम मल्टीप्लाई भी मार दें तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20x स्क्वायर और 35 माइनस एक्स की पावर कितना 4, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 70x एंड 35 माइनस एक्स की पावर कितना 4, सही भाई। और फिर आगे प्लस इसको अगर हम लिखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 235 माइनस एक्स की पावर 5 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10x एंड 35 माइनस एक्स की पावर कितना 5। ये हमारा f'(x) निकला। क्या निकला, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है भाई। फिर क्या करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो ना। कैसे, तो f'(x) की वैल्यू क्या रखेंगे 0, f'(x) की वैल्यू क्या रखेंगे 0। f'(x) है कहाँ भाई, ये देखो यहाँ पर है। हम डायरेक्ट इसमें पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन कितना मिलेगा, देखो एक x कॉमन मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा x कॉमन मिल जाएगा, और 35 माइनस एक्स की पावर कितना मिल जाएगा 4 कॉमन में। हम इसमें भाई f'(x) ये दिया है, इसमें कॉमन लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो x कॉमन मिला, कितना x मिला, दूसरा मिला 35 माइनस एक्स की पावर कितना 4, पावर कितना 4। अब जो बचा वो लिख लो,
क्या क्या बचा बताओ। ये माइनस बचेगा -5, कितना -5 और क्या x, -5x, कितना बचा भाई -5x बचा। फिर यहाँ पर कॉमन x तो ले ही चुके थे, ये भी कॉमन ले चुके हो, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 बचेगा, हम मल्टीप्लाई मार दें, 70 माइनस कितना हो जाएगा 70, और ये वैल्यू तो क्या आएगी पॉजिटिव निकल के आएगी, वैल्यू क्या पॉजिटिव, तो 70 और -2x हो जाएगा, +70 माइनस कितना 2x। देख ले पूरा इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व करें x और कितना निकलेगा 35 - x⁴। इधर देखो ये कितना निकलेगा हमारा 70 माइनस कितना निकलेगा 7x = 0। x की वैल्यू कितनी कितनी निकलेगी, एक 0 निकलेगी, एक x की वैल्यू कितनी यहाँ पर अगर देखें तो 35 निकलेगी, 35 - x⁴ इक्वल टू 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 35, और एक x की वैल्यू जो निकलेगी हमारी 10 निकलेगी, कितनी निकलेगी 10, एक x की वैल्यू कितनी निकलेगी 10। अब हम वैल्यू चेक करते हैं, x = 0 पर f' का साइन चेक करते हैं, फिर x = 35, ये तो वैल्यू हमारी होगी नहीं भाई, ये वैल्यू क्या मिनिमम लाना है। अगर 35 रख देंगे यहाँ पर, कितना रख देंगे 35 x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 0, क्योंकि 2 का सम कितना है 35 है, तो ये तो वैल्यू 0 आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0। हम ये इस पर चेक करते हैं, किस पर, एक तो 0 पर चेक करते हैं, एक किस पर 10 पर चेक करते हैं भाई। देखो कितना कितना आएगा, अगर f" x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू 0 रख रहे हैं इसमें, तो देखो ध्यान से, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू का 0 रखेंगे, तो जो हमारी वैल्यू निकलेगी f'0 कितना निकलेगा भाई, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 2 इंटू इतना आएगा, 2 × 35 की पावर कितना 5, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव 0 से बड़ा तो मिनिमा होगा, क्या होगा मिनिमा। फिर 35 रखोगे, x की वैल्यू हमने कहा 35, तो 35 तो देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये पार्ट सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। f'(x) की वैल्यू कितनी 0 निकल के आ जाएगी, कितनी भाई 0। तो f'(x) 35 की वैल्यू कितनी निकलेगी 0। फिर f'(10) 10 पर वैल्यू जरा रख के देखो कितना 10 पर, अगर हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, x की वैल्यू अगर हम 10 रख रहे हैं, तब भी ये वैल्यू देखो क्या पूरा सॉल्व कर लो, देख लो नेगेटिव आएगी, वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी नेगेटिव। या चेक कर लो आप, x की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 रखेंगे, कितना 10, तो ये तो हमारा प्लस की वैल्यू आएगी, और ये भी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन यहाँ पर कितना होगा 25। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या है नेगेटिव आएगी, पूरा सॉल्व करो तो कितना निकलेगा नेगेटिव। आप चेक कर लेना <0, तो नेगेटिव होगा तो क्या हो जाए, नेगेटिव होगा पॉजिटिव निकलेगा। आप देख लेना भाई, पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाए मिनिमम, हमको मिनिमम निकाल के लाना है, क्या निकाल के लाना मिनिमम वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाए, इसका मतलब x = 10 पर, ये x = 10 पर क्या है मिनिमम है भाई। 0 पर हमने कहा x = 0, एक वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो दूसरी कितनी होगी 35, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी अगर एक 35 है, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों की कुछ ना कुछ क्या वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकलनी चाहिए। देखो दिया ना कि x y की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। अब x = 10 निकल आया हमारे, क्या निकल गया 10, तो x की वैल्यू हमारी 10 निकलेगी ना, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, जब x = 10 है देन y = what, y की वैल्यू यहाँ पर कितना निकलेगा देखो 35 - 10, सो y = what 25, x की वैल्यू कितनी 10। अगर मेरी बात नहीं समझ पाए भाई तो ऐसे देखो, हमने x की 3 वैल्यू निकली थी, कितनी 3, तो x की वैल्यू 0 रखा तो वैल्यू क्या निकल गई हमारी पॉजिटिव, क्या निकल गया पॉजिटिव, हालांकि मिनिमम आ रहा है। लेकिन अगर एक वैल्यू हम अगर 0 ले लेंगे तो देखो ये हमारा ये क्वेश्चन इसका मतलब फेल हो जाएगा भाई। क्वेश्चन कह रहा था x y जो होनी चाहिए दोनों पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो 0 तो किसी में नहीं काउंट करते हैं ना, पॉजिटिव ना नेगेटिव ना, तो ये इसका मतलब x = 0 तो वैल्यू हो नहीं सकती। फिर 35 पर हमने देखा x की वैल्यू कितनी, ये पूरी मतलब f'(x) की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 0, तो f'(x) की वैल्यू 0 निकल के आ रही है, मतलब ना तो पॉजिटिव होगा और ना ही क्या होगा मिनिमम। तो यहाँ पर इस फंक्शन पर ना तो आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, ना ही क्या निकाल सकते हो मिनिमम निकाल सकते हो, क्योंकि आप याद होगा ना जब भी f'(x) क्या निकलेगा 0 निकलेगा, तो ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही क्या निकलेगा मिनिमम। या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाते हो ना, यहाँ से कहाँ पर जाओगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तब भी आप चेक करोगे तो ना तो पॉजिटिव निकलेगा और ना ही नेगेटिव ना। फिर आ जाओ 10 पर, किस पर 10 पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आ रही है वैल्यू तो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब पता चलेगा ये हम पॉजिटिव ऐसे पता है ऐसे अपने आप दिमाग लगा के लिख दिए कि भैया पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको अच्छा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि देखो दोनों पर तो मिली नहीं, तो किसी न किसी पॉइंट पर तो वैल्यू हमको मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो मिल जाएगा कितना पॉजिटिव मिलेगी तो क्या हो जाएगा मिनिमम, तो x = 1 हमारी वैल्यू मिल जाएगी, x = 10, तो दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 - 10, तो कितना निकलेगा 25, दोनों वैल्यू देखो आ जाएगी हमारी ना। x = 10, y = कितना 35 पे आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके,
अगर आप नहीं समझ पाए हो तो एक बार और अच्छे से क्लियर करना। डिफरेंशिएशन अगर मालूम है तो आप ये चीज़ समझ जाओगे। थोड़ा सा अगर जानकारी है मैक्सिमम मिनिमम की तो आप ये सब चीज़ें समझ जाओगे। अगर आपने देखा है वीडियो अच्छे से, अगर मतलब थ्योरी वाला पार्ट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप ये आसानी से कर लोगे। ओके, आप चाहो तो इसका स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। तो हम पूरा क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा नोट किए हैं और थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा नोट किए, थोड़ा सा बुक की हेल्प लेंगे भाई। ओके, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है अ स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। एक स्क्वायर है ना जिसकी साइड कितनी है 18 सेंटीमीटर, उसमें से क्या किया गया है अ स्क्वायर पीस ऑफ 18 सेंटीमीटर साइड टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। एक बॉक्स बनाया गया है विदाउट टॉप का, उसमें टॉप नहीं है। ओके, आगे और क्वेश्चन हमसे कह रहा है बाई कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स। क्या बना भाई, हम मान लेते हैं कि चलो इस तरह से मान लेते हैं कि ये क्या है, एक स्क्वायर टाइप से है, ठीक है, ये स्क्वायर है भाई ABCD ना, एक स्क्वायर पीस है ना। इसकी साइड कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 18, कितना है भाई 18 है, कितना है 18। इधर भी क्या है 18 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, किस में है सेंटीमीटर में, ये भी कितना है सेंटीमीटर में। फिर आगे हमसे कह रहा है कि इसमें से एक कट किया गया है बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स। इधर एक स्क्वायर शेप में ही इसके कॉर्नर से कट कर लिया गया है, एक स्क्वायर शेप में ही इसके कॉर्नर से क्या किया है, कट किया कर लिया गया है भाई। आगे हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। ये बोला गया है भाई कि इसकी लेंथ कितनी हो, ये जो हम कट कर रहे हैं ये इस बॉक्स की लेंथ कितनी हो। अगर हम x मान लें तो इधर भी क्या होगा x होगा, इधर भी x होगा ना, ये चारों तरफ क्या होगा x होगा भाई। ये स्क्वायर शेप में है, क्या है स्क्वायर शेप में, अगर हम इसको x मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं x मान ले रहे हैं, अगर हम इसको x सेलेक्ट कर ले रहे हैं ना तो ये x होगा, इधर भी क्या होगा x होगा, इधर भी क्या होगा x होगा, ठीक है। फिर अब देखो हमसे यही कह रहा है कि भाई x तो कितना, मतलब हम जो साइड होगी वो कितनी होगी, यही हमसे पूछा है कि व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। हमसे कह रहा है कि साइड कितनी साइड कट करें कि जो वॉल्यूम हो वो क्या हो मैक्सिमम हो, क्या हो भाई मैक्सिमम। देखते हैं कैसे करेंगे। ये तो स्क्वायर दिया था, क्या दिया था स्क्वायर दिया था। अभी जो है जो हमारा बनेगा मान लेते हैं हम ये चार हमारे चार साइड से वही कटे थे ना, एक इधर से एक इधर से एक इधर से एक इधर से ना, चार साइड से कटा हुआ था ना। तो जो बॉक्स बनेगा विदाउट टॉप का बनेगा, क्या बनेगा विदाउट टॉप। तो कैसे बनेगा भाई, आप अपने हिसाब से बना सकते हो क्या। हमारी ड्राइंग तो बहुत अच्छी है। जैसे चार टाइप से बना हुआ है, मतलब चार साइड से, जैसे एक तो ये इधर तो कटे हुआ, इधर कट हुआ, एक इधर कट हुआ, एक इधर कट हुआ। तो जो बॉक्स बनेगा चारों तरफ से जो क्या बनेगा, अरे मतलब ये हम इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, इसको ज्वाइन किए, यहाँ से ज्वाइन कर दिए ना, इस तरह से जो ये जो होगा ये हमारा ओपन टॉप का होगा। क्या होगा ओपन टॉप। हम बना नहीं पा रहे भाई, आप अपने हिसाब से समझ लेना। ये ओपन टॉप का है, क्या है ओपन टॉप। अब बताओ ये कह रहा है कि ये जो बॉक्स बनेगा ये हमारा इसका वॉल्यूम जो होगा क्या होगा मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। एक बात बताओ, वॉल्यूम अगर मैक्सिमम होगा तो ये जो बनेगा है कि ये किस फॉर्म में बनेगा, कि जो बॉक्स बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा। आप जरा सोच के देखो, यहाँ पर देखो ये जो साइड टोटल साइड ये साइड कितनी होगी, देखो x इधर निकल गई, x इधर निकल गई, तो ये हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा 18 - 2x। कितना बचेगा 18 - 2x। ये वाली भी साइड कितनी होगी 18 - 2x। क्यों, क्योंकि x ऊपर से गया x नीचे से गया। टोटल कितनी थी 18 थी, तो ये कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 18 - 2x। कितना 18 - 2x। ये भी कितनी बचेगी, ये भी वाली ये साइड जो है हमारी ये भी कितनी होगी 18 - 2x होगी। कितनी होगी भाई 18 - 2x। तो यहाँ पर जो लेंथ होगी, इसका मतलब जो लेंथ बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, लेंथ और जो इसकी ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी, लेंथ और ब्रेड्थ क्या होगी सेम होगी। लेंथ और ब्रेड्थ ये फिगर एक्यूरेट नहीं भाई, ये फिगर जो है ये सही नहीं है। आप जो इसमें लेंथ आएगी हमारी, जो नया बैक्स बनेगा वो कितना आएगा 18 - 2x आएगा। अरे भैया यहाँ से काट लो, यहाँ से जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ वही तो हमारी हो जाएगी ना। जो बचा हुआ है वो जो बचेगा, जैसे ये वाला ये हटा लिया मान लिया हमने, ठीक, तो जो ये फिगर बचा हुआ है वो फिगर हमारा बचेगा। उसकी लेंथ कितनी होगी 18 - 2x और ब्रेड्थ भी होगी कितनी 18 - 2x। और जो उसकी हाइट होगी वो कितनी होगी x होगी। कितना होगा x सेंटीमीटर, ये भी सब सेंटीमीटर में है। किसमें है सेंटीमीटर में। ये आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर ना जो हमने फिगर बनाया है ये फिगर आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा ना।
तो देखो हमने कहा लेंथ मालूम है, ब्रेड्थ मालूम है और हाइट मालूम। ये जो बनेगा वो हमारा क्यूबाइड शेप का बनेगा। किस शेप में? क्यूबाइड। हिंदी में इसको घनाभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? घनाभ शेप में बनेगा भाई। हमसे एक्स की वैल्यू पूछा गया कि एक्स की वैल्यू क्या हो, कि एक्स की वैल्यू क्या हो, कि ये जो हमारा ओपन टॉप वाला जो बॉक्स बना हुआ है इसका वैल्यूम जो हो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो वैल्यूम अच्छा आप समझ रहे होंगे ना कि हमको इसका वैल्यूम अगर निकालेंगे तो वैल्यूम मतलब ये क्यूबाइड शेप का आएगा। किस शेप में आएगा? क्यूबाइड शेप में। तो वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है हमारा? वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये हम मान लेते हैं इसको वी एक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में मान लेते हैं? वी एक्स के फॉर्म में फंक्शन मान लेते हैं। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ना, तीनों मल्टीप्लाई करते हैं ना, LBH होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x इंटू कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x ना। अब देखें अगर इनको पूरा लिखेंगे तो 18 इंटू कितना हो जाएगा? x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये हमारा आएगा वो VX के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? VX के फॉर्म में आएगा भाई। ठीक है, एक बार क्या कर लें? डिफरेंशिएट कर लें। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, बस फंक्शन मिल गया ना, तब अब क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल हो गया। क्या करें? एक बार डिफरेंशिएट कर लें। v डैश x इज इक्वल टू कितना निकलेगा? F1 F2 मार दो इसमें। F1 इंटू इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर, और 2x का 2 आगे आ जाएगा, और 2x का करेंगे तो कितना? -2 निकलेगा। कितना निकलेगा? -2 प्लस 18 माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर, x का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा भाई। अगर देखें इसको यहाँ पर 2 - 1 होगा। कितना होगा? 2 - 1 सही है। ये x मानोगे, x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये टोटल कितना निकलेगा हमारा? -4x निकला एंड 18 माइनस 2x एंड प्लस ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हमारा v डैश x निकला। क्या निकला? v डैश x। v डबल डैश x भी निकाल लो। क्या निकाल लो? v डबल डैश भी निकाल लो। यहीं पर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कर रहे हैं भाई। तो v डैश x v डबल डैश x निकालोगे तो कितना आएगा भैया? तब भी इसको ये चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो। तो v सिंगल डैश कितना आएगा? पहले मल्टीप्लाई करो इसको। ये कितना हो जाएगा? 18 और 18 देखो कितना हो जाएगा? 72x, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर और प्लस 18 माइनस 2x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। डिफरेंशिएट करें जरा इसका। v डबल डैश x इज इक्वल टू ये कितना निकलेगा? -72। ये कितना निकलेगा? 16x। ये कितना निकलेगा हमारा? ये 2 एंड 18 माइनस 2x की पावर कितना? 1। इसका करेंगे 0, इसका करेंगे कितना आएगा? -2। कितना आएगा? -2। ठीक, ये डबल डैश निकला। क्या निकला भाई? डबल डैश निकला। फिर क्या करते थे? देखो एक बार डैश निकाले, 2 बार डैश निकाले ना। फिर क्या? फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू व्हाट? 0। f डैश x की वैल्यू कितनी है भाई? बताओ भाई। f डैश x की वैल्यू देखो इतनी निकली है। कितनी? -4x एंड कितना? 18 माइनस 2x एंड प्लस 18 माइनस 2x का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 0। कॉमन ले लो। कितना? 18 माइनस 2x का कॉमन ले लो। कितना बचेगा बताओ? -4x बचेगा प्लस 18 माइनस कितना बचेगा? 2x इज इक्वल टू व्हाट? 0। ये कितना हो जाएगा हमारा? x इज इक्वल टू 1 तो 9 निकलेगा। कितना निकलेगा? 9। देखो ध्यान से यहाँ 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू व्हाट? 9। दूसरा क्या निकलेगा? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? -6x इज इक्वल टू व्हाट? -8, सो x इज इक्वल टू व्हाट? 3। x इज इक्वल टू व्हाट? 3। अब चेक करेंगे भैया, x की वैल्यू देखो 9 निकल रही है, एक x की वैल्यू कितनी निकल रही है? 3 निकल रही है। अब क्या हमको क्या चेक करना है कि ये कह रहा था मैक्सिमम जो वैल्यूम होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कैसे पहचानोगे? x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू इसमें वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू अगर 9 इसमें वैल्यू पुट करो डबल डैश x में। जैसे हमने कहा v डबल डैश 9, v डबल डैश 9, v डबल डैश x की वैल्यू जब 9 पुट कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। क्या आ गई? नेगेटिव। तो ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा भाई। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो आपका आंसर जो होगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, अगर x इज इक्वल टू इसमें वैल्यू x इज इक्वल टू 3 रखने पर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। क्या आ गई? नेगेटिव। तो आपका आंसर कितना होगा? हमारा 3 वाला आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, अगर हमसे पूछेगा मैक्सिमम वैल्यूम निकालो, क्या मैक्सिमम वैल्यूम? तो वैल्यूम देखो ये यहाँ पर निकला था v x इज इक्वल टू, तो 2 वैल्यू हैं आपके पास, दोनों वैल्यू चेक कर लो जिस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही हो। f डैश x की वैल्यू क्या? इस पर नेगेटिव आ रही हो। अगर 9 पर आ रही है तो 9 आंसर, अगर 3 पर आ रही है तो क्या आपका 3 वाला आंसर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यूम की बात करें तो x इज इक्वल टू इसमें वैल्यू क्या कर दो? पुट कर दो, और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा? आंसर। तो 9 वाला में भी शायद ना निकले ना। क्यों नहीं निकलेगा 9 वाला? पता है क्योंकि यहाँ पर अगर 9 रखोगे आप, कितना रखोगे? हमारा 9 रखोगे तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो देखो मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा ही नहीं। x इज इक्वल टू 9 यहाँ पर रखोगे तो 9 टू 18, 18 माइनस 18 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये मतलब 9 वाले पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, वैल्यू मैक्सिमम नहीं आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3।
आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 3। 3 वाला 100% आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा भाई। कौन सा? 3 वाला। अगर मैक्सिमम वैल्यूम की बात करेगा तो x इक्वल टू इसमें 3 पुट कर दो, कितना हो जाएगा? 3 और ये 3 माइनस और ये कितना हो जाएगा? 6, 12 का स्क्वायर, तो ये इतना निकलेगा हमारा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 18 माइनस कितना? 12 नहीं 18 माइनस 6 मतलब 12 का स्क्वायर 144। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और एक 13 और ये कितना हो जाएगा? 3 432 सेंटीमीटर क्यूब जो मैक्सिमम वैल्यूम निकलेगा। क्या निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यूम। और हमारी साइड कितनी होगी? x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर ये क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यूम देगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। इससे रिलेटेड अभी और क्वेश्चन दिए होंगे, एक मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ है इससे रिलेटेड, और आप चाहो तो आप जैसे रेफरेंस बुक्स वगैरह से भी कर सकते हो। और अभी क्वेश्चन एक और दिया है इससे रिलेटेड, वो भी देख ले रहे हैं भाई। आप चाहो तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, इसी के बाद वाला। वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। ऐसे दिया हुआ है, जैसे ये है, ये हमारा क्या था? A B C और ये D। ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, वो लेंथ दी है। और ब्रेड्थ कितनी दी है? ब्रेड्थ हमारी 24 सेंटीमीटर। कितना है भाई? 24 सेंटीमीटर। आगे हमसे कह रहा है बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स व्हाट शुड बी साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम। ये भी सिमिलर क्वेश्चन दिया भाई, मतलब उसी टाइप से है। देखो ये यहाँ से भी एक स्क्वायर टाइप से क्या किया गया है? कट किया गया है कॉर्नर से क्या किया गया है? स्क्वायर टाइप से कट किया गया है। और बनाया क्या गया है? एक विदाउट टॉप वाला एक बॉक्स बनाया गया है। क्या बनाया गया है? विदाउट टॉप का एक क्या बॉक्स बनाया गया है। अरे हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं भाई, अब हम पूरा अच्छे से तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बता सकते हैं आपको कि हो सकता है कुछ इस तरह से बने आए के। ठीक है भाई, मान लेते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से हमारा मे भी इस तरह से कुछ बने। जैसे ये है, इसको यहाँ से अगर ज्वाइन करोगे, इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे, इसको यहाँ ज्वाइन करोगे और इसको इधर से ज्वाइन करोगे ना, और इसको इधर से कहीं ज्वाइन कर दो, ये विदाउट टॉप का बॉक्स बनेगा। ये ध्यान से देखना, ये जो हमारा ये वाला ओपन टॉप होगा। क्या होगा? ओपन टॉप, मतलब ये खुला होगा, ऊपर क्या होगा? खुला होगा भाई ना। तो कहने का मतलब ये इधर ये जो ये है हमारी, ये स्क्वायर की साइड है। क्या है ये साइड? ये हाइट कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? हाइट। ये यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं हम। अगर ये C ABC तो ये P मान लो, ये Q मान लो, तो ये PQ जो होगा x मान लो। x जब जो यहाँ लेट किए थे x सेंटीमीटर, ये भी x सेंटीमीटर, इधर भी x सेंटीमीटर, इधर x, ये सारा क्या माने हो? x सेंटीमीटर। अरे जानते हैं हम लोग स्क्वायर होता है तो चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो भैया अगर इधर x है तो ये भी x, ये भी ना, ये जो स्क्वायर चार जो कॉर्नर कट कर रहे हो आप, तो ये किस शेप के हैं? स्क्वायर शेप के। तो ये कुछ इस तरह फिगर बनेगा कि हमारा, ये भी इक्वलेट फिगर नहीं है, हम मान लिए हैं किस तरह से फिगर बनेगा कि अगर ना भी बनाओ तब भी आपका काम चल जाएगा हमारा ना। तो हमने ये थोड़ा सा बना दिया है। ये तो ये बढ़िया फिगर है, ये सही फिगर है हमारा। ये जो बनेगा कि वो ओपन टॉप का बनेगा, ये जो हाइट x होगी, इधर भी हाइट x होगी, इधर भी कितनी होगी? x होगी। लेंथ जो होगी वो इसकी होगी। ये लेंथ कितनी होगी? ये कितनी बचेगी बताओ? यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा? 45 माइनस 2x। कितना बचेगा? अरे भैया 2x कहाँ से आएगा? ये x यहाँ से यहाँ तक x है, इधर भी x है। x और x कितना हो जाएगा? 2x। तो 45 में से जाएगा 2x, तो 2x बचा। ये 45 माइनस 2x, ये लेंथ हो गई हमारी। ये कितना बचेगा? 45 माइनस 2x। और जो ये आएगी है ये हमारी, ये कितनी बचेगी? 24 माइनस 2x। कितना बचेगा? 24 माइनस 2x। तो ये जो हमारी, ये देखो लेंथ हो गई, ये क्या हो? हाइट हो गई। ये क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। कितनी होगी ब्रेड्थ? ये 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। हमको क्या वैसे करना है? आपको वॉल्यूम निकालना। ये किस शेप में बनेगा हमारा? जो शेप बनेगा एक हमारा, वो कौन से शेप में बनेगा? ये क्यूबॉइड शेप में बनेगा। क्या? क्यूबॉइड शेप में। या आप ऐसा कह सकते हो, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विद ओपन टॉप। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा ना, ओपन टॉप से। Vx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी हमारी? 45 माइनस 2x इंटू ब्रेड्थ कितनी है? 24 माइनस 2x इंटू हाइट कितनी है? x है। सही है भाई, देखो निकाल लिए Vx। अब तो हमको बस अब x की वैल्यू निकालनी है। बस क्या निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x मतलब यही तो कह रहा था कि भैया ये बताओ कितनी, ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना कट किया जाए कि x की वैल्यू क्या हो, कि हमारा जो वैल्यूम आए वो क्या है? मैक्सिमा आए।
वैल्यूम जो है वो क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम निकल के आएगा। क्या करेंगे, अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना निकलेगा हमारा, यहाँ पर देख ले रहे हैं वी एक्स इज इक्वल टू, अगर हम x से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 2x², सही है, या ऐसे लिख लो 45 माइनस 2x इंटू, अगर x को इससे मल्टीप्लाई करो तो 24 माइनस कितना हो जाएगा 2x², फिर इसको मल्टीप्लाई करो, कितना कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, और हासिल कितना हमारा 12, सही है, और 24 से 96, 96 और 12 कितना हो जाएगा 108, सही है, 96 और 12 कितना हो जाएगा 108, तो 108 108 x माइनस 24 दूना कितना हो जाएगा 96, 24 दूना 48, सॉरी 24 दूना 48 x², और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 90x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 4x³ हो जाएगा। फाइनली जो वी एक्स इज इक्वल टू हमारा निकला वो ये फंक्शन की वैल्यू ये निकली हमारी। इसको अरेंज कर लो, ये 48 लिखा भैया, कितना लिखा है 48 लिखा हुआ है ना, इसको अरेंज कर लो अच्छे तरीके से आप। कैसे, ये कितना है 4x³ है, कितना लिखा भाई 4x³ लिखा हुआ है, तो क्या कर लें हम डिफरेंशिएट कर लें, क्या कर लें डिफरेंशिएट कर लें एक बार, कितना निकलेगा v डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, v इसका करेंगे तो कितना निकलेगा 12x², इसका करेंगे तो कितना 96x, और इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 180x, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1080। ये चाहते तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे ना, फिर भी यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमारा v डैश एक्स निकला, v डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना कितना निकला है बताओ, ये 12x², इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा निकलेगा 12x² माइनस, इसको अगर हम ऐड करें, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 और 17 276, कितना हो जाएगा 276x एंड प्लस कितना 1080 काउंट मिल जाएगा क्या, देखो 12 काउंट मिलेगा क्या, 12 अगर काउंट मिलेगा तो 12 कितना 24 और 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12, हाँ हो जाएगा सही। v डैश एक्स इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा x² माइनस 12 24, कितना हो जाएगा 3, और तो 12 36x, और ये कितना हो जाएगा 12 9 108, सही है, इक्वल टू क्या रखेंगे 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। फिर चाहो तो यहाँ पर डबल डैश v एक्स निकाल लो, कितना डबल डैश, ये 12 तो ऐसे रहेगा, ये कितना निकलेगा हमारा 2x निकलेगा माइनस 23 निकलेगा, 2x माइनस 23, यहाँ से x की जरा वैल्यू निकालो, 12 तो 0 बराबर होगा नहीं, छोड़ दो, यहाँ से फैक्टर करो जरा, 90 को फैक्टर करके लाना है कितना 23, तो जरा 90 को फैक्टर करो, यहाँ पर 90 को फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 45, फिर 3 से करोगे तो 15, फिर 3 से करोगे 5, कितना हो जाएगा, हमको प्लस करके लाना है, 5 या 15 और ये कितना 3 और 6 फैक्टर हो जाएगा आसानी से हमारा, कितना हो जाएगा देखो 3 या 9 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23, सही है, तो इसको फैक्टर कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 18x और माइनस कितना 5x प्लस 90 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लो तो x माइनस 18 एंड माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना कितना 5 निकलेगा एंड x इज इक्वल टू कितना निकलेगा 18 निकलेगा, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू कितना 18। अब चेक करते हैं ना, दो वैल्यू निकली, या तो आंसर कौन सा हो सकता है 18 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है हमारा 5 हो सकता है। तो जरा चेक करो, हमको मैक्सिमम वैल्यूम निकलना था, क्या निकलना था मैक्सिमम वैल्यूम, तो मैक्सिमम कब निकलेगा भैया जब v डबल डैश क्या होगा नेगेटिव होगा, v डबल डैश अगर 5 निकाल रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं 5, तो जरा 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 और 12 पंचे 60, नहीं 5 रखेंगे 60, और 60 में से कितना जाएगा हमारा 23 जाएगा, कितना बचेगा 7, और ये कितना बचा हमारा 5, 5 में से सही है 23 हमारा 37, हाँ सही है। देखो ये वैल्यू क्या निकले पॉजिटिव निकल गया है, क्या निकले पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा हमारा मिनिमा, क्या निकल के आ रहा है मिनिमा। फिर अगर हम वैल्यू 18 रखें यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, हाँ सही, तो v डबल डैश एक्स v डबल डैश 18 कितना v डबल डैश 18 यहाँ पर रखें तो कितना निकलेगा हमारा 12, और ये कितना 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 18 दूनी कितना 36 माइनस 23, 36 माइनस 23। अगर हम यहाँ पर 2 रख रहे थे भैया, 5 रख रहे थे, कुछ गड़बड़ी किया मैंने, अगर यहाँ 5 रखते थे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा भाई, ये हमने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर 10 में से कितना जाएगा 23 जाएगा, 10 में से कितना जाएगा भाई 23 जाएगा ना, तो 10 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा माइनस 33, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, क्या निकल के आएगी नेगेटिव वैल्यू। ओके अब इस देख ले रहे हैं एक्स की 2 वैल्यू निकली, या तो हमारा कितना हो सकता है, या 5 आंसर हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 18। अब जरा वैल्यू पुट करो, किस में वैल्यू पुट करेंगे ये v डबल डैश 5, इसमें वैल्यू पुट करो जरा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 गुना 10, 10 में से कितना जाएगा हमारा 23 जाएगा, तो कितना बचेगा -13, कितना बचेगा -13, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 120 और कितना 143,
मतलब नेगेटिव वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या आएगा हमारा? मैक्सिमा। क्या निकल के आएगा? मैक्सिमा। सही है, नेगेटिव क्या? मैक्सिमा। फिर अगर 18 रखेंगे तो 18 36 हो जाएगा। कितना होगा? 36। 36 में से हमारा कितना जाएगा? 23 जाएगा। तो V डबल डैश 18, तो ये 12 और ये 36, 36 में 23 जाएगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। सही है। तो ये तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी। क्या निकलेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव निकलेगा तो क्या होगा? मिनिमा। तो मिनिमा वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको क्या निकलना था? मैक्सिमा निकलना था। क्या निकलना था? मैक्सिमा। अब x इज इक्वल टू 5 पर, x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यूम क्या आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है। वैल्यूम क्या आ रहा है भाई? मैक्सिमम आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5। जो आपकी साइड हो जाएगी, साइड, तो साइड इज इक्वल टू, साइड हमारी जो स्क्वायर वाला निकलेगा, जो कट कर रहे हो आप, वो 5 सेंटीमीटर निकलेगा। ये जो कट किया है आपने, वो कितना निकलेगा हमारा? 5 सेंटीमीटर। अगर हमने कहा अगर आपको मैक्सिमम वैल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? मैक्सिमम वैल्यूम। तो वैल्यूम देखो कहाँ निकला था? ये निकला है वैल्यूम ना। यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए।